14वें सिपारे के आगाज़ में सूरह हिज्र है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि काफिर क़यामत के रोज़ पछता कर कहेंगे कि काश हमने सरे अतात खम कर दिया होता। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। ये ज़िक्र बराह रास्त अल्लाह ताला की हिफाजत में है, ना तो किसी के मिटाने से मिटेगा, ना दबाने से दबेगा, ना तानों और एतराज़ों से इसकी कदर घटेगी और ना ही किसी के रोकने से इसकी दावत रुकेगी, ना कोई रद्दोबदल करने की जसारत कर सकता है। अहले ईमान के दिल इससे ठंडे और रूह की ग़िज़ा बनती है और मुजरिमों के अंदर इससे एक ऐसी आग लगती है गोया गरम सलाख उनके सीने के आर पार कर दी गई हो। अल्लाह ताला ने इस कदर महफूज इंतज़ामात कर रखे हैं कि अगर कोई शैतान कोई सुनगुन लेना चाहता है तो शहाब साकिब इसका पीछा करता है। और कुरान पाक की हिफाजत के जो ज़राए हैं वो क्या हैं? तालीमुल कुरान, दावत कुरान, निज़ाम कुरान, नफाज कुरान। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा है और शैतान खुद इकरार कर रहा है कि जो आपके खालिस बंदे होंगे मेरा इन पर ज़ोर न चलेगा। दरअसल शैतान को सिर्फ फ़रेब देने का इख्तियार दिया गया है, इक़्तिदार नहीं दिया गया कि वो ज़बरदस्ती खींच कर अपने रास्ते पर ले जाए। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं। इसके बाद अल्लाह ताला अहले जन्नत का हाल बता रहे हैं कि जो मुत्तकीन हैं उनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत खोट खपट है वो जन्नत में वो भी अल्लाह ताला निकाल देंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जिक्र है, मेहमान फरिश्ते जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बशारत और कौम लूत के लिए अजाब का फ़ैसला लेकर आए। इसके बाद अस्हाबुल ऐका यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है और अस्हाब हिज्र यानी कौम समूद का जिक्र है। इसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने आपको ऐसी आयात दी हैं जो बार बार दोहराने के लायक हैं और कुरान अज़ीम अता किया। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक फरमाए, आमीन। आखिर में सूरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि लोगों की बातों से आपके दिल को सख्त कोफ्त हो रही है तो इसका इलाज ये है कि अल्लाह की हम्दो सना के साथ तस्बीह करें, सजदा करें और आखिरी घड़ी तक रब ताला की बंदगी करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये इलाज हमें भी मिल गया कि किसी की भी बात से अगर हमें कोफ्त हो रही है, हमें दुख हो रहा है तो हमें अपना राब्ता अल्लाह ताला के साथ मजबूत करना है। इसके बाद सूरह नाहल है। अल्लाह ताला ने सूरह के आगाज़ में ही बता दिया कि अल्लाह ताला पाक हैं उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और फिर इंसान की तख्लीक का जिक्र है, फिर जानवरों की तख्लीक का जिक्र है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद अल्लाह ताला पानी के ज़रिए से जो नेमतें दे रहे हैं उनका जिक्र फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। और फिर ईमान ना लाने वालों के हीले, बहाने और एतराज़ात एक एक करके बताए गए हैं और फिर उनको नसीहत की गई है। और फिर तसल्ली है उन लोगों के लिए जो हिजरत कर गए कि जो जुल्म सह कर हिजरत कर गए उनके लिए दुनिया में भी अच्छा ठिकाना है और आखिरत में भी। सारी नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोग अल्लाह को आजिज़ करने की ताकत नहीं रखते और अल्लाह ताला ने तो वक्त मुकर्रर तक मोहलत दे रखी है। फिर अल्लाह ताला अपनी एक ख़ास नेमत दूध का जिक्र करें कि अल्लाह ने उसे किस तरह से ताकत का ख़जाना बनाया। इसके बाद अल्लाह ताला शहद की मक्खी की मिसाल दे रहे हैं कि रंग बिरंग का शहद होता है और इसमें शिफा है लोगों के लिए। हमने इस मिसाल से इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त सीखना है, ज़िम्मेदारियों की तकसीम और एहसास सीखना है और अताते अमीर। फिर अल्लाह ताला मिसालों से समझा रहे हैं कि ग़ुलाम और आका और गूंगा बहरा अल्लाह ताला कंपैरिजन से समझा रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। और इसी तरह अल्लाह ताला और उनके वो दूसरे माबूद जो उन्होंने ख़ुद बना रखे हैं वो बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ताला परिंदों की तरफ तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि फ़िज़ा में अल्लाह ताला ने ही उन्हें थाम रखा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जानवरों की खालों का जिक्र किया कि हम उससे लिबास जो है वो बनाते हैं। फिर पहाड़ों की गारों के मुतल्लिक और लोहे की ज़िरों का जिक्र है और ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं।
اور پھر اللہ تعالیٰ معاشرتی زندگی کو سنوارنے کے کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی سے کام لیا جائے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کریں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قسمیں نہ توڑو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، یعنی یہ کہ قرآن پڑھتے وقت شیاطین کے وسوسوں سے بچنا ہے، خود ساختہ نظریات اور بیجا شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ قرآن پاک کی ہر بات کو صحیح روشنی میں دیکھنا ہے۔ شیطان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ انسان قرآن پاک سے ہدایت نہ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں جو کفران نعمت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ داعی اللہ کو دعوت کے طریقے سکھا رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔